विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र महामंत्री गोविंद शेंडे ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा, औरंगजेब देश का आइकॉन नहीं हो सकता। सरकार औरंगजेब की कब्र संभाजीनगर से जल्द हटाए, नहीं तो वीएचपी के लाखों कार्यकर्ता कार सेवा के लिए संभाजीनगर की ओर करेंगे कूच। औरंगजेब की कब्र को लेकर सीएम फडणवीस का बयान, बोले कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। 50 साल पहले औरंगजेब की कब्र को एएसआई ने सुरक्षित स्थल घोषित किया, कब्र का संरक्षण करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। औरंगजेब की कब्र और उसके निशान हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने नागपुर में भी किया जोरदार प्रदर्शन, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस पर सौंपा ज्ञापन। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश पलाहारी की बड़ी घोषणा, कहा जो वीर हिंदू औरंगजेब की कब्र पर चलाएगा बुलडोजर, उसे संघ की तरफ से दिया जाएगा 21 लाख का इनाम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा जैन के पोस्ट से मचा बवाल। रेखा जैन ने भगवान परशुराम से की औरंगजेब की तुलना, पोस्ट से ब्राह्मण समाज में गुस्सा, रेखा जैन को थमाया नोटिस। रेखा जैन ने अपने पोस्ट पर मांगी माफी। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए राज्य सरकार को दोनों पक्षों से करनी चाहिए बात, कहा कब्र हटाने की मांग में तो दम है। संभाजीनगर में औरंगजेब के कब्र के पास बढ़ाई गई सुरक्षा, आसपास जगह पर बैरिकेड लगाए गए। पुलिस के मुताबिक 50 से 60 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कब्र के पास तैनात। शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में भारत हिंदू पाकिस्तान वाले लेख के बाद अब हिंदू तालिबान वाला आर्टिकल लिखा, महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश, इतिहास और शौर्य परंपरा के दुश्मन पर रोक लगाएं सीएम देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का शिवसेना उद्धव के सामना पर निशाना, बोले ये बाला साहब जी के समय का सामना नहीं है, ये मुस्लिम लीग का जारी प्रपत्र है। वक्फ बिल पर हिंदू मुस्लिम संगठन हुए आमने सामने, दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों का भी हंगामा। वक्फ बिल के समर्थन में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों का हल्ला बोल, प्रदर्शन में ओवैसी और सलमान खुर्शीद समेत विपक्षी दलों के नेता हुए शामिल। टीएमसी, सीपीआईएम और बीजेडी के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में वक्फ बिल को बताया असंवैधानिक, कहा यह बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए है। ओवैसी ने सरकार की सहयोगी पार्टियां जेडीयू और टीडीपी पर भी उठाए सवाल। जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन पर बोले वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, कहा यह एक राजनीतिक विरोध, अधिनियम अभी पेश भी नहीं किया गया है, हमने केवल 428 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों के विरोध पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, कहा मुस्लिम समाज सही सोच रहा है, समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है, हम आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक आचार्य बाल मुकुंदाचार्य ने पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, कहा 5 वक्त की अजान के लाउड स्पीकर से मरीजों और छात्रों को परेशानी, सिर में होता है दर्द। 27 साल बाद दिल्ली में जीत के बाद अब बीजेपी का बिहार और बंगाल का किला फतह करने की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह मार्च के अंतिम हफ्ते में बिहार और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा, पार्टी संगठन के कामकाज की करेंगे समीक्षा, घटक दलों के साथ समन्वय की रणनीति पर भी होगा मंथन। ऐसे काफी प्राचीन मंदिर हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, हंगामे के दौरान वेल में पहुंचे विधायक। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विधानमंडल के दोनों सदनों में जमकर हुई नारेबाजी, तेजस्वी यादव बोले अपराधियों के सामने बेबस है पुलिस, सरकार चलाने में फेल है नीतीश कुमार। कानून व्यवस्था पर विधान परिषद में राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा, पूछा बिहार में कहां है सुशासन, 2 दिन में 22 हत्याएं हुई, सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों की हत्या हो रही है तो आम आदमी का क्या होगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष के सवालों पर नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा जो घटनाएं हुई हैं उसकी गहनता से हो रही जांच, अपराध के खिलाफ सजग है सरकार, हमारी सरकार की तुलना जंगल राज से करना गलत, आरजेडी के काल में अपराधियों को मिलता था संरक्षण। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का परिवारवाद और जातिवाद पर बयान, कहा कुछ पार्टी बीएसपी के खिलाफ कर रही साजिश, उनके साजिश को नहीं होने देंगे पूरा, पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे, पार्टी हित में जो काम करेगा उसे पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा।
कूड़े को लेकर दिल्ली नगर निगम में जमकर बवाल। कार्यवाही के दौरान आपस में भिड़े आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद। हंगामे के दौरान माइक भी उखाड़कर फेंका। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। यूपी की एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनेगा एंटी ई स्टीविंग स्क्वाड। स्क्वाड का नाम शिष्टाचार स्क्वाड होगा। एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन स्क्वाड के हेड होंगे। हर स्क्वाड में एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होंगे, जिनमें 4 महिला पुलिसकर्मी भी होंगी शामिल। उत्तराखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम धामी दिल्ली में करेंगे आलाकमान से चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में लगेगी मुहर। कई मौजूदा मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। मंत्रिमंडल में 3 से 4 नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने पहुंचे अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी। साइट का दौरा करने के बाद कहा, यह विश्व स्तरीय हवाई अड्डा भारत के लिए उपहार की तरह है, जो हवाई उड़ान और ग्रोथ को नई दिशा देगा। जून महीने में एयरपोर्ट का होगा उद्घाटन। गोरखपुर में जन्मे फिल्म अभिनेता जिमी शेरगिल ने गोरखपुर में रेड चीफ के नए ब्रांड जुप फैमिली फुटवेयर स्टोर का किया उद्घाटन। कहा, यह स्टाइलिश होने के साथ ही कंफर्ट और क्वालिटी से भरा हुआ है। यही वजह है कि हर उम्र के लोगों की पसंद बनेगा।